बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी। आप इसको सीख पे बनाएं, तवे पे बनाएं या कढ़ाई में बनाएं, किसी भी तरीके से बनाएं, ये बहुत मज़ेदार बनती है। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत आसान तरीके से ये टिक्का बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 बड़े मैंने साइज़ के प्याज काट लिए हैं स्लाइस में, और 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, इसको भी मैंने स्लाइस में काट लिया। 1 लेमन, और ये थोड़ा सा मैंने 3 कली है जो लहसुन की, और ये हरी मिर्चें हैं तीखी वाली, ये मैंने 2 अदद काट ली है। 1 रेड है, 1 ग्रीन है। और अब ये थोड़ा सा इसमें ऑयल जाएगा, और बाकी के मसाले खुश्क धनिया, रेड चिली, हल्दी, और इसमें हस्बे जायका नमक है, और ये गरम मसाला थोड़ा सा डाला है, कुटी लाल मिर्च डाली है, और हाफ गिलास इसमें मैं पानी का डाल दूँगी। ये अलग से इसका सूप बना के रखूँगी, ये बाद में हमारे काम आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने बीफ को मैरिनेट करके रखा था। इसमें बाइट साइज़ मैंने बना लिए हैं। इसमें टिक्का मसाला, कचरी पाउडर, सुरख मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पाउडर, हल्दी, खुश्क धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, सिरका, और 4 चम्मच ऑयल के मैंने लगा के इसको सीखों पे ये मैंने सीखें इसकी तैयार कर ली हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई हैं, बिल्कुल जूसी। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बाइट साइज़ मैंने लिया है, बहुत छोटी नहीं लेनी। तो ये मैंने काफ़ी बनाई थी, खा ली कुछ, मैंने कहा इसको बना लें। ये देखिए मेरा जैक कैसे खड़ा, इसको खुशबुएँ आ रही हैं। अब मैं ऑयल डाल दूँगी इसको कढ़ाई में, और इसको हल्का सा लहसुन को फ्राई करूँगी, और इसमें डाल दूँगी लच्छेदार जो हमने प्याज काटे थे। 2 अदद मैंने प्याज काटे थे इसको लच्छे की सूरत में, और 1 अदद टमाटर बड़े साइज़ का लिया। ये मैंने इसमें प्याज को सौते करके अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, ताकि वो भी थोड़ा सा सौते हो जाए। ज़्यादा इसको गलाना नहीं है। जितनी ये कच्ची सब्जियां होगी उतनी मज़ेदार ये लगती हैं। ये देखिए सारी चीज़ें मैं डाल के इसको हल्का सा फ्राई करती जाऊंगी। इसको फ्राई मैंने तेज़ आंच पे करना है, हल्की आंच नहीं करनी। और ये देखिए इसको मैं 1 या 2 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया था। अब इसमें मैं डाल दूँगी टिक्का बोटी, इसको भी थोड़ा सा तकरीबन 20-25 सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और जो मैंने अलग से सूप बना के रखा था वो इसमें डालूँगा। अब थोड़ी देर इसको मैं फ्राई करते जाऊँगी। इसको तेज़ आंच पे पकाना है, हल्की आंच नहीं करनी। ये देखिए तेज़ आंच पे, क्योंकि हमें कच्ची ही सब्जियां चाहिए। और बोटी जो हमारी वो ऑलरेडी पकी हुई है, और इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। इस तरह बनाएं तो नान चपाती के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये देखिए अब मैं इसमें वो सूप जो अलग से बना के रखा था वो इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इसमें डाल के अब मैं थोड़ी देर इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए भूनती जाऊँगी। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको कर लिया है, हर चीज़ इसमें परफेक्ट है। नमक वगैरह आप अपने हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से डाले हैं। 3 सीख बोटियाँ मैंने ली हैं, 3 सीखें ली थी मैंने बोटियों की। तो जी हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। देखिए थोड़े से मैंने कोयले रख के इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, और रख दूँगी इसको 2-3 मिनट के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये आप ज़रूर ट्राई करें, और मुझे दुआओं में याद रखेंगे कि कितनी मज़ेदार ये हमारी रेसिपी बनके तैयार हुई है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, इसके साथ हम रोटी के साथ इसको खा सकते हैं, नान चपाती के साथ, और बहुत मज़ेदार बनता है, थोड़ा सा जूसी। और मैंने ये टमाटर के कुछ फ्लावर बना के रख दिए हैं, और ऊपर मैंने ये कच्चे प्याज और धनिया वगैरह गार्निश कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।